हेलो एवरीवन, आई एम कुशबूटा एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है और उस पे बेस अपन ने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक और अपना आज का टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे अपन देख लीजिए, अब आज अपन क्या देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम अब मोमेंट ऑफ मोमेंटम अपन किस तरीके से निकालते हैं? आर क्रॉस पी। तो एंगुलर मोमेंटम जब अपन निकालते हैं तो क्या करते हैं, किसी पॉइंट के अबाउट अपन एंगुलर मोमेंटम को कंसीडर करते हैं। अगर अपन को किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो अपन को किसी पॉइंट के अबाउट ही निकालना पड़ेगा। तो ये क्या है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। और ये क्या होता है? आर क्रॉस पी। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है और वो अपन को मिलता है टॉर्क। और मोमेंट ऑफ मोमेंटम अपन को मिलता है आर क्रॉस पी। इसको अपन डिनोट करते हैं एल से। तो ये होता है एल वेक्टर इक्वल आर क्रॉस पी। यहाँ पे P क्या होता है? P होता है एंगुलर लीनियर मोमेंटम होता है। अगर अपन के पास में यहाँ पे कोई एक मास दे रखा है m, इसकी अपन को वेलोसिटी दे रखी है v। ये जो मास m है ये v वेलोसिटी से जा रहा है। अपन को इसका निकालना है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए अपन को एक पॉइंट दे रखा होगा, उस पॉइंट के अबाउट अपन को इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं, ये है a पॉइंट। a पॉइंट के अबाउट अपन को इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो यहाँ से अपन इसकी डिस्टेंस कंसिडर करते हैं r है। तो A से इस पॉइंट A से जो ये मास अपन ने रख रखा है वहां की अपन को डिस्टेंस कितनी मिल रही है? R मिल रही है। अब यहाँ पे इसका अगर वेक्टर लेंगे तो अपन इसका वेक्टर कैसे लेंगे? पोजीशन वेक्टर अपन किस तरीके से लेते हैं? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो गया R वेक्टर। तो ये हो गया इसका R डिस्टेंस पे एक मास है M, उसका अपन को निकालना है एंगुलर मोमेंटम। तो ये अपन को क्या मिल जाएगा? L वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस P, जहां पे P क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है? mv। तो अपन इसको ओपन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, r क्रॉस mv। अब v क्या होती है? m होता है मास और v होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे अपन इस पे वेक्टर लगा देते हैं। अब मास क्या है? मास तो स्केलर क्वांटिटी है, तो अपन इसको बाहर ले लेंगे आउटसाइड में। तो ये अपन को मिल जाएगा m r क्रॉस v। तो अपन एंगुलर मोमेंटम को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, l वेक्टर बराबर m इंटू r क्रॉस v। अब यहाँ पे ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अपन अगर इसकी डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अपन राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे और R से V की तरफ क्या करेंगे? राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही अपन को क्या मिलेगी? एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। अपन इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, अगर अपन इसको ओपन करें, ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट को अपन जब ओपन करते हैं तो अपन को क्या मिलता है? साइन मिलता है। तो इसको अपन ओपन फॉर्म में लिखते हैं mr_v sin थीटा। तो ये अपन को एक और फॉर्मूला मिलता है एंगुलर मोमेंटम का, क्या होता है? mr_v sin थीटा। अब अपन इसको भी एक बार डिटेल से समझते हैं। अब यहाँ पे जो v sin थीटा है, एक बार इस sin थीटा को अपन v के साथ कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया? mr को अपन ने अलग लिख दिया और जो ये sin थीटा है उसको अपन ने कंबाइन किया है v के साथ, वेलोसिटी के साथ। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो ये मास है ये v वेलोसिटी से इस साइड में जा रहा है। यहाँ पे अपन इसका रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ये है इसकी रेफरेंस एक्सिस। तो यहाँ से अगर एंगल थीटा बन रहा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। अब ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के अपन दो कंपोनेंट ले लेंगे। ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी r से किया है थीटा एंगल पे है। तो अपन को ये वाला कंपोनेंट क्या मिल जाएगा? r के पैरेलल। r के पैरेलल अपन को मिल जाएगा v cos थीटा। और r, ये r है तो r के परपेंडिकुलर अपन को क्या मिल जाएगा? v sin थीटा। यहाँ पे ये क्या अपन ने क्या लिया है? ये जो ये मास m है इसको अपन अलग डिनोट करते हैं। ये मास m है, ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ अपन a पॉइंट के अबाउट इसका क्या निकाल रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से अपन को इसका ये एंगल कितना बन रहा है? एंगल बन रहा है अपना थीटा। r और इसके बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो अपन यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लेते हैं। एक अपन को मिलता है v cos थीटा, वो क्या हो रहा है? r से पास हो रहा है। तो r के पैरेलल अपन को मिल रहा है वेलोसिटी v cos थीटा और r के परपेंडिकुलर कौन सी वेलोसिटी अपन को मिल रही है? v sin थीटा। तो अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं mr, और ये v वेलोसिटी अपन को क्या मिलेगी? r के परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपन कंसीडर करेंगे।
अगर अपन को किसी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, जिस पॉइंट के अबाउट अपन को निकालना है, तो वहां से अपन क्या करेंगे, आर के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को अपन कंसीडर करेंगे। तो अपन इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। अब यहाँ पे अपन ने जो ये साइन थीटा है, एक बार अपन ने लिया है v के साथ में, एक बार अपन लेते हैं इसको r के साथ में। तो यहाँ पे अपन ने ले लिया एम वी आर साइन थीटा। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं आर अपन को कैसे मिलेगा। अब ये अपन को मिल रही है आर, तो ये वाला इसका कंपोनेंट क्या हो गया, आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा कहाँ तक आ जाएगा, ये एंगल है थीटा। यहाँ से ए पॉइंट से आर डिस्टेंस पे अपन ने एक मास लिया है एम, तो ये वाली अपन को डिस्टेंस मिल गई है आर कॉस थीटा। तो ये वाली अपन को डिस्टेंस कितनी मिल जाएगी, आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा किसके परपेंडिकुलर अपन को मिल रही है, ये मास है एम, ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आर साइन थीटा क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो यहाँ पे अपन ने जो कंपोनेंट लिया है आर साइन थीटा, वो क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अपन को एक और एंगुलर मोमेंटम मिल रहा है एम वी आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर लेंगे वो अपन किसके लेंगे, वी के लेंगे, और अगर अपन वी परपेंडिकुलर लेते हैं तो वो किसके लेते हैं, आर के लेते हैं। तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, ये है वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसमें क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे जब अपन इसको चेक करेंगे तो अपन देखेंगे इसमें मैग्नीट्यूड भी देखेंगे और डायरेक्शन भी देखेंगे। अब यहाँ पे अपन को इसकी अगर डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, आर से यहाँ पे अगर अपन को इसकी डायरेक्शन निकालनी है, अपन को क्या मिल रहा है, एल वेक्टर बराबर एम आर क्रॉस वी। तो आर से वी की तरफ क्या करेंगे, राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही अपन को क्या मिलेगी, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे आर कैसे मिल रहा है अपन को, बाहर की साइड में, वी अपन को मिल रहा है इस तरीके से। तो आर से वी की तरफ राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब कैसा जा रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके लिए जो अपन को जो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा कैसा मिलेगा, इनवर्ड मिलेगा। इनवर्ड में डायरेक्शन कैसी होती है, क्लॉकवाइज होती है। इनवर्ड में डायरेक्शन अपन को कैसे मिलती है, क्लॉकवाइज। आउटवर्ड में कैसे मिलती है, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन अपन कैसे निकालेंगे, आर से वी की तरफ राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे तो अपन को जो थंब की डायरेक्शन मिलती है वो अपन को मिलती है एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में अपन ने क्या देखा, एंगुलर मोमेंटम जब अपन निकालते हैं तो किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी अपन यूनिट लिख लेंगे, इसकी यूनिट अपन को क्या मिल जाएगी, m यहाँ पे क्या है, मास है। मास को अपन किस में मेजर करते हैं, केजी में। r क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को अपन मेजर करते हैं मीटर में। और ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी को अपन मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो इसकी यूनिट अपन को क्या मिल रही है, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। तो ये हो गई इसकी यूनिट हो गई, ऐसा यूनिट इसकी ये हो गई। फिर अपन ने देखा एंगुलर मोमेंटम अपन किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, तो यहाँ पे अपन ने ए पॉइंट के अबाउट एक यहाँ पे अपन ने एक मास लिया m, वो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ए पॉइंट के अबाउट अपन इसका एंगुलर मोमेंटम निकाला। एंगुलर मोमेंटम मिलता है r क्रॉस p। जब अपन ने इसको सॉल्व किया, p क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम को लिखते हैं अपन mv। यहाँ पे अपन ने mv लिख दिया। मास क्या है, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को अपन ने बाहर ले लिया तो ये अपन को मिलता है r क्रॉस v। r से v की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे तो इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, ये है एंगुलर मोमेंटम। फिर अपन ने इसको साइन थीटा को जब अपन इसको ओपन करेंगे तो ये अपन को मिलेगा mrv साइन थीटा। एक बार साइन थीटा को अपन ने कंबाइन किया v के साथ में, तो ये अपन को जो वेलोसिटी मिल रही है वो किसके परपेंडिकुलर मिल रही है, r के परपेंडिकुलर मिल रही है। जब साइन थीटा को अपन ने r के साथ में कंबाइन किया तो ये अपन को जो डिस्प्लेसमेंट मिल रही है वो किसके पैरेलल मिल रही है, v के पैरेलल मिल रही है। तो यहाँ पे अपन ने इसको सॉल्व किया। अब इन दोनों को यूज करके अपन आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आ रखा है जेई में 97 में। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v पैरेलल टू x एक्सिस, इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज। अब यहाँ पे अपन को बता रहे हैं एक अपने पास में पार्टिकल है जिसका मास है m और वो क्या कर रहा है, x एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है। तो अब अपन को बताना है कि ओरिजिन के अबाउट उसका मोमेंटम क्या होगा। तो पहले अपन इसको ड्रॉ करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन अपन से पूछ क्या रहा है। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। एक अपन पार्टिकल ले रहे हैं
जिसका अपन को मास दे रखा है m, और क्या बता रहा है, ये क्या कर रहा है, x एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, तो ये इस तरीके से मूव कर रहा है। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी अपन ने ले ली यहाँ पे v वेलोसिटी है। अब ये क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन के अबाउट अपन को क्या निकालना है, इसका एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम जब भी अपन कैलकुलेट करते हैं तो किसी पॉइंट के अबाउट करते हैं। अब यहाँ पे अपन को करना है ओरिजिन के अबाउट। तो पहले अपन मानते हैं इनिशियल पोजिशन में ये क्या है, यहाँ पे है, पार्टिकल अभी यहाँ पे है, तो यहाँ से अपन इसकी डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं r है। अब यहाँ पे अपन को निकालना है इसका एंगुलर मोमेंटम। ये मास है m जो क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से x के पैरेलल आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब एंगुलर मोमेंटम के अपन ने फॉर्मूला क्या देखा था, एंगुलर मोमेंटम अपन ने देखा था m v r परपेंडिकुलर, और एक देखा था m r v परपेंडिकुलर। एंगुलर मोमेंटम अपन ने देखा था एम वी आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या होती है, वी के परपेंडिकुलर अपन आर को कंसिडर कर रहे हैं। अब ये मास है एम और ये वी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, ये है आर वेक्टर। अब यहाँ से मान लेते हैं इसका एंगल है थीटा, तो ये वाली डिस्टेंस अपन को कितनी मिल जाएगी, आर कॉस थीटा, और ये मिल जाएगी अपन को आर साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा अपन को कहाँ तक मिल रही है, यहाँ तक अपन को मिल गया आर कॉस थीटा, और ये वाली डिस्टेंस अपन को कितनी मिल जाएगी, आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा क्या है, इस एक्सिस के पैरेलल है, इस एक्सिस, ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस अपन को क्या मिल रही है, आर साइन थीटा। तो वी एम, ये मास है, ये वी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, और वी के परपेंडिकुलर अपन को मिल रहा है आर साइन थीटा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर पर, जहां पे अपन क्या ले रहे हैं, आर क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को ये मिल रही है आर साइन थीटा। अब थोड़ी देर बाद में ये क्या कर रहा है, पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा इस पोजिशन पे। तो अब ये r की वैल्यू चेंज हो जाएगी और थीटा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे अपन कंसिडर कर देते हैं r ना लेके अपन क्या ले लेंगे, r डैश। अब इसका एंगल भी चेंज हो गया, एंगल कितना हो गया इसका, थीटा डैश हो गया। अब यहाँ से अपन इसकी डिस्टेंस को कवर करते हैं, कितनी मिलती है अपन को ये डिस्टेंस, ये अपन को मिल जाएगी r cos थीटा, और ये अपन को मिलेगा r sin थीटा। ये अपन को मिल रही है डिस्टेंस r डैश cos थीटा डैश, और ये अपन को कितनी मिल जाएगी, r डैश sin थीटा डैश। अब ये अपन ने ले ली सेकंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन में ये पार्टिकल क्या करेगा, और आगे की तरफ आ जाएगा। अपन यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं ये। अब इसकी r की वैल्यू और चेंज हो गई। अब r की वैल्यू अपन क्या ले लेंगे, r डबल डैश, और थीटा की वैल्यू भी चेंज हो गई। थीटा अपन को कितना मिल जाएगा, थीटा डबल डैश। अब यहाँ से अपन ये वाली डिस्टेंस अपन को क्या मिल जाएगी, r cos थीटा, और ये मिल जाएगी r sin थीटा। अब यहाँ पे अपन ने तीन केस देखे हैं। तीन केस, फर्स्ट केस में यहाँ पे था, सेकंड केस में पार्टिकल यहाँ था, थर्ड केस में यहाँ पे था। तीनों ही केस में अपन को v के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मिल रही है, सेम मिल रही है, क्योंकि दो पैरेलल एक्सिस होते हैं। पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस अपन को क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। ये क्या कर रहा है, x के पैरेलल मूव कर रहा है, तो ये अपन को डिस्टेंस सब क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। तो यहाँ पे r sin थीटा, r डैश sin थीटा और r डबल डैश sin थीटा डबल डैश, ये तीनों डिस्टेंस अपन को क्या मिल रही है, सेम डिस्टेंस मिल रही है। तो यहाँ पे अपन को जो एंगुलर मोमेंटम है उसका अपन को मैग्नीट्यूड क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। मैग्नीट्यूड अपन को क्या मिल रहा है, यहाँ पे अपन को यहाँ पे ये कंडीशन मिल गई है कि ये तीनों ही डिस्टेंस यहाँ पे सेम है। तो इसको अपन यहाँ पे d कंसीडर कर दे, ये भी है d, ये भी है d, ये भी है d। तो अपन को इसका एंगुलर मोमेंटम क्या मिल जाएगा, तो अपन को इसका एंगुलर मोमेंटम मिल गया है mvd। अब यहाँ पे r परपेंडिकुलर क्या लेते हैं, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को क्या मिल रही है, d। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब अपन देखेंगे डायरेक्शन, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी कंसिडर करते हैं। मैग्नीट्यूड तो अपन को क्या मिल रहा है, इस एक्सिस पे सबका अपन को इक्वल मिल रहा है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन देखने के लिए अपन क्या करते हैं, r से v की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करते हैं। तो यहाँ पे अपन को मिल रहा है r।
अब R से V की तरफ क्या करेंगे अपन, राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे, तो R से V कैसा मिल रहा है अपन को, इनवर्ड, R से V इनवर्ड, R से V इनवर्ड, तो डायरेक्शन अपन को कैसे मिल रही है, क्लॉकवाइज मिल रही है, इनवर्ड मिल रही है, तो सबका मैग्नीट्यूड भी अपन को सेम मिल रहा है MVD, और डायरेक्शन भी अपन को क्या मिल रही है, इनवर्ड मिल रही है, क्लॉकवाइज मिल रही है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम है, तो ये यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम अपन को क्या मिला, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सब पॉइंट पे क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, कांस्टेंट। क्यों मिला, क्योंकि अपन को इसका मैग्नीट्यूड सेम मिल रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को सेम मिल रही है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल को कहीं पे भी चला जाएगा, पर अपन को ये वाली डिस्टेंस अपन को क्या मिलेगी, पर ये अपन को सेम मिल रही है, और ये क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम मिल गया, डायरेक्शन अपन को सेम मिल गई, तो एंगुलर मोमेंटम कैसा मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।